हेलो दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला के इस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, सभी जगह वीडियोस बनने लगी हैं कि जो आपका जो भाषा वाला चैप्टर था, है ना, उसको क्लोज़ कर दिया गया। क्लोज इन द सेंस ज़ीरो कर दिया गया। बट अभी इस पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। आप लोगों को शायद याद होगा कि जब एग्ज़ाम नहीं हो रहा था अभी, मतलब स्टार्टिंग सॉरी, सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट की जा रही थी, उस समय ये बताया गया था कि जो भाषा वाला सेक्शन है उसके जो मार्क्स होंगे वो मेधा सूची को प्रभावित करेंगे। प्रभावित का मतलब था कि अगर किसी का टाई ब्रेकर हो रहा है, किसी के 70 है और दूसरे का भी 70 है, तो उस टाइम पे आपको वो जो भाषा वाला नंबर है वो चेकआउट होना था कि किसके उसमें ज़्यादा है ना। मेधा सूची में तो वो पहले भी नहीं जुटना था, वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग ही था, है ना। तो अब इन्होंने कहा है कि ज़ीरो कर दिया गया। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसमें 9 नंबर नहीं लाने हैं, मतलब हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी क्यों, क्योंकि इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। रोल इन द सेंस कि क्वालिफाइंग मार्क्स था। हाँ, आपकी स्थिति को देखते हुए ये ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जैसा इन्होंने बदलाव किया है, कि इट मे बी पॉसिबल जो भाषा का जो आपके 30 क्वेश्चंस थे वो बहुत टिपिकल थे, है ना। उसमें 9 नंबर लाना भी बच्चों के लिए बहुत मुसीबत हो रही थी, ठीक है। तो अगर वो इस तरह से ज़ीरो किया जा रहा है कि आप उसमें पास हो या नहीं हो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो गलत है। बाकी बच्चों के साथ गलत हुआ है क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम टेकन था, वो उन्होंने सोच सोच के, अच्छा ठीक है, जिसको नहीं आता था उसने भी बहुत दिमाग लगाया और टाइम तो दिया ही होगा, क्योंकि मेन मोटिव तो ये था कि अरे हमारे पहले 9 नंबर आने चाहिए थे। बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने सब्जेक्ट का बाद में चेक किया है, अपना मार्क्स पहले हिंदी का चेक किया है कि मैं 9 नंबर पास हूँ कि नहीं हूँ। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हटा है तो बहुत ही गलत हुआ है। इस तरह के संशोधन एग्ज़ाम के बाद उन्हें थोड़ा, मतलब आदमी को डिमोटिवेट करता ही है। बट अगर थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया जाए कि हो सकता है कि मेधा सूची का मतलब ये था कि वहाँ जो टाई ब्रेकर की स्थिति में उसके नंबर जुड़ने थे, देखने थे कि किसके नंबर ज़्यादा है, उसको आगे ले जाना चाहिए था। तो ये वहाँ तक बात पहुँची है कि इन्होंने बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया। उसमें किसी का ज़ीरो हो तब भी वो उसका कॉपी चेक होगा या क्या चीज़ें हैं। असल में क्या होता है ना, हम लोग शुरू से इस चीज़ के आदी हो गए हैं अब, कि हम लोग को आयोग से सिर्फ सूचनाएं मिलती हैं, वो भी काफ़ी लेट मिलती हैं, और दूसरे में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं होता है उस पर बहुत अच्छे से। तो परेशान नहीं होना है, इसलिए नहीं होना है कि अगर ये हो भी गया होगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि मेधा सूची में वो नंबर पहले भी नहीं जुड़ रहे थे। एक चीज़ समझ में आ रही है कि इन्होंने यहाँ पे बताया है कि प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अगर ये चेंज है तो ये 1 to 5 में भी चेंज है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था TRE 1 में, उसमें मेधा सूची में इसका कोई रोल नहीं था, है ना। तो अगर यहाँ मेधा सूची में 1 से 5 में भी जोड़ा जा रहा है तो ये भी बहुत बड़ा चेंज है। और दूसरा, अगर 6 to 12 तक के सेक्शन में इन्होंने इसको ज़ीरो कर दिया तो वो भी बहुत बड़ा चेंज है। अगर वाकई ज़ीरो है, उसका क्वालिफाइंग में भी कोई रोल नहीं है, तो बच्चों के साथ अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चन ने बहुत टाइम लिया है। खासकर साइंस और मैथ वाले जो बच्चे हैं उनको मैथ सॉल्व करने के लिए समय कम मिला है, और उसमें भी ये क्वेश्चंस थे तो इन्होंने पहले ही माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि अरे ये तो बहुत टफ है, ये है वो है ना। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा गलत तो है ही, बट अभी आप क्या कर सकते हैं। अगर ये क्वालिफाइंग लेवल पे ज़ीरो है तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जिन्होंने बिल्कुल ही उसमें मेहनत नहीं की थी, बिल्कुल ही कुछ नंबर नहीं थे, तो दूसरे बच्चों के लिए एक अच्छा मौका था। बट अगर, हाँ, अब क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन चलिए, आप लोग परेशान मत होइए, जिन्होंने सब्जेक्ट में अच्छा किया है वो तो शुरू से ही सेफ जोन में है। अब इसका क्या रोल होता है, टाई ब्रेकर की स्थिति में ये लोग क्या जोड़ते हैं, या क्वालिफाइंग को एकदम ही ज़ीरो कर दिया तो एक, यानी आप ये मान के चलिए कि सिर्फ 120 नंबर का आपका पेपर हुआ है और 30 नंबर आपके समय ख़राब करने के लिए गए हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन जो थे। चलिए, ऐसे अपडेट के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।